अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि मुसलमानों पर बड़े सगीर के दौर से हिंदू जुल्मों सितम करते आ रहे हैं। बड़े सगीर की तकसीम के बाद से भी हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्मों सितम होता रहा है और साथ ही मुसलमानों की नस्ल कशी भी की जाती रही है ताकि मुसलमान आज़ादी से ना सांस ले सके ना ही इस्लाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दिल्ली के फसादात में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी की गई है, जिसके दौरान मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, लेकिन इस पर पुलिस तमाशा देखती रही। इस साल दिल्ली के खून रेज फसादात में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी की गई है, जिस दौरान मुसलमानों को कत्ल करने के अलावा इनकी दुकानों, मकानों और गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। वाज़िह रहे कि हिंदुस्तान में शहरियत के नए और मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज के साथ ही दिल्ली में फसादात का ये सिलसिला भी शुरू हो गया, जो कई रोज जारी रहा, जिस दौरान 53 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनकी भारी अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। फसादात के दौरान बीजेपी और शिव सेना ने मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाए, जबकि भारत की मुस्लिम और स्कॉलर तंजीमों ने इन फसादात को दिल्ली में मुसलमानों की नस्ल कशी करार दिया। दिल्ली अक़लियती कमीशन DMC ने इन फसादात के बारे में तफ्तीशी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ये मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी थी, जिस दौरान मुसलमानों के कत्ले आम और इनके अमलाक को तबाह करने के अलावा मजमूई तौर पर 11 मसाजिद, 5 मदारिस और 1 दरगाह और मुसलमानों के एक कब्रिस्तान पर हमला करके इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। इस रिपोर्ट में खास दिल्ली की पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि जब फसादात के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए नकाब पोश मुसलमानों को कत्ल करने और अमलाक को तबाह करने में मसरूफ थे, इस वक्त दिल्ली पुलिस के एहलकार भी करीब ही मौजूद थे, मगर वो खामोशी से तमाशा देखते रहे। मज़ीद इसके साथ एक और अहम बात शामिल करूंगी कि भारतीय वजीर की मुतनाज़ा शहरियत कानून के मुखालफिन को जिंदा दफन करने की धमकी। भारतीय वजीर रघुराज सिंह का कहना था कि अगर कोई नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाएगा, मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। अलीगढ़ में भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने मुखालफिन को जिंदा दफन करने की धमकियां देना शुरू कर दी। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून CAA के हक में जलसा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इसने खुलेआम धमकियां देते हुए कहा कि जो लोग शहरियत कानून, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। रघुराज सिंह ने जहर उगलते हुए कहा कि अगर कोई नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाएगा, मैं इसे जिंदा दफन कर दूंगा। तुम लोग खाते इंडिया का और हमारे ही रहनुमाओं को मुर्दाबाद कहते हो। ये नारे नाकाबिले कबूल हैं। इसका इशारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ था, जिन्होंने इस कानून के खिलाफ काफी सख्त एहतजाज किया था। यहाँ तक कि रघुराज सिंह ने भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्शा और इन पर तंज करते हुए कहा कि नेहरू किस जात का था, इसका तो कोई खानदान तक न था। रघुराज सिंह की इस खुली इश्तियाल अंगेजी के बावजूद भारतीय हुकूमत और पुलिस ने इस वजीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वाज़िह रहे कि मोदी हुकूमत ने भारत में मुतनाज़ा कानून मंजूर किया है, जिसके तहत मुसलमानों के सिवा गैर मज़ाहब के तारकीन वतन को शहरियत दी जाएगी। इस कानून के खिलाफ वर्जी के लिए मुल्क के मुजाहरे हो रहे हैं, जिन्हें भारतीय पुलिस ने सख्ती से कुचलने की कोशिश की। भारतीय पुलिस की मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग और तशद्दुद से दर्जनों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो चुके, जिनमें ज़्यादातर अफराद की तादाद मुसलमान हैं। साथ ही इस खबर की मैं एक और अहम बात भी शामिल करूंगी कि ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना था कि भारत एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना बंद करे। न्यूयॉर्क न्यूज़ के मुताबिक इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर हुकूमती क्रैकडाउन की सख्त मजम्मत की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार पर जोर दिया कि मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद किया जाए और मुतनाज़ा शहरियत कानून को ख़त्म किया जाए, जो आलमी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनमें रंग व नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया गया। अब तक 8 साल बच्चे समेत 25 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार हैं, जिनकी आज तक कोई रिहाई की कोई राह किसी को नज़र नहीं आती।
یہ تمام اموات ان ریاستوں میں ہوئیں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، جن میں سے 18 افراد اتر پردیش، 5 آسام اور 2 کرناٹک میں ہوئیں، جہاں باقی زیادہ افراد مسلمان ہیں۔ بھارتی ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے مظاہرین طلبہ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ بھارتی حکومت احتجاج کو کچلنے کے لیے دور غلامی کے قانون کا سہارا لے رہی ہے۔ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ گرفتار افراد پر سخت مقدمات کیے جا رہے ہیں اور اقدامات زمین کی خصوصاً پکڑ و دھکڑ کی جا رہی ہے، جس کے باعث بہت سے لوگ روپوشی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ اتر پردیش میں پولیس مسلمان اکثریتی محلوں میں دعویٰ بول کر گھر گھر تلاشی لینے کے بہانے اندر گھس جاتی ہے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، ساتھ ہی حکومت نے ان مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے حراستی مراکز بھی قائم کر دی ہیں، جنہیں غیر قانونی قرار دے کر شہریت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔